हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का जो नेक्स्ट वीडियो है आपका, जो पिछले दिन आपके वीडियो में था, उससे आगे द इंचेंटेड फूल का हैप्पीनेस से लेकर कम बैक टू लाइफ तक हम लोग कवर करने का प्रयत्न करेंगे। आइए किताब सीधे ओपन करें और देखें। यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से, व्हाट इज हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस मीन्स आनंद, प्रसन्नता। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, आनंद। आनंद क्या है? तो इस पर युधिष्ठिर आंसर देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस यानी आनंद अच्छे आचरण का परिणाम होता है। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम होता है। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल? व्हाट इज दैट? कौन सी चीज है? बाय गिविंग अप, जिसका त्याग करके, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जो मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो इस पर उत्तर देते हैं प्राइड। प्राइड मीन्स घमंड, अहंकार। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य गिव्स अप त्याग देता है, बीइंग प्राउड अहंकार करना, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्रिय हो जाएगा। अर्थात अहंकार के त्याग से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द लॉस विच इल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? व्हाट इज द लॉस? वो कौन सी चीज है जिसके हानि से, विच इल्ड जॉय, जो प्रसन्नता देती है और दुख नहीं? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं कि एंगर। एंगर मीन्स क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना त्याग देते हैं, वी विल बी नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें दुख नहीं होगा। तो हमें दुख नहीं होगा। यानी क्रोध के त्याग देने से व्यक्ति को दुख नहीं होगा। व्हाट इज दैट? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच? यक्ष पूछते हैं कि व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है? बाय गिविंग अप, जिसके त्यागने से, विच मैन बिकम्स रिच, जो मानव धनी हो जाता है। तो बच्चों, युधिष्ठिर का उत्तर आता है डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, लालच करना त्याग दे, वी विल नो लॉन्ग, लालच करना त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। लालच ही मनुष्य को परेशान करती रहती है, वही गरीब बना देती है मनुष्य के विचारधारा को ही एकदम बिल्कुल। उससे वो उबर नहीं पाता है, वो और गरीब होता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर लालच है। तो लालच के त्याग से युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य इच्छाओं का त्याग कर दे, लालच करना त्याग दे, तो वह धनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसका यक्ष द्वारा, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? क्या चीज एक रियल ब्राह्मण बनाता है? कौन सी चीज है जो व्यक्ति को एक रियल ब्राह्मण बना देता है, वास्तविक ब्राह्मण बनाता है?
आगे प्रश्न करते हैं कि इज इट बर्थ, क्या वह जन्म, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण, या लर्निंग? आंसर डिसिप्लिन। स्पष्ट रूप से उत्तर दो। यानी यक्ष कहते हैं कि वो कौन सा चीज है जो रियल ब्राह्मण बना देता है? क्या वह जन्म है, अच्छे आचरण है, या लर्निंग है, ज्ञान है, विद्या है? आंसर डिसिप्लिन। स्पष्ट रूप से उत्तर दो। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। बर्थ यानी जन्म और लर्निंग माने ज्ञान। डू नॉट, ज्ञान का मतलब विद्या से। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, यानी जन्म और विद्या डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज। गुड कंडक्ट एलोन डज, यानी अच्छे आचरण व्यक्ति को ब्राह्मण बना देते हैं। अर्थात आचरण युक्त व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है। However, learned person may be, he will not be a Brahman. However, चाहे learned a person, यानी एक व्यक्ति विद्वान ही क्यों ना हो, ज्ञानी ही क्यों ना हो, he will not be a Brahman, वह ब्राह्मण नहीं होगा। Without giving up bad habits, without giving up bad habits, बुरे आदतों के बिना त्याग के, बिना बुरी आदतों के त्याग के वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, चाहे वह विद्वान ही क्यों ना हो, चाहे वह विद्वान ही क्यों ना हो। Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. युधिष्ठिर कहते हैं, इवन दो, यद्यपि ही मे बी लर्नेड, वह विद्वान हो सकता है इन द फोर वेदास, चारों वेदों का। अर्थात चारों वेदों का विद्वान होने के बावजूद भी वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है यदि उसके अंदर बुरी आदतें हैं। अर्थात बच्चों, बुरी आदतों का परित्याग करना आवश्यक है एक रियल ब्राह्मण होने के लिए। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, यानी कहा उन्होंने कि बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न वर्ग का होता है, वह नीच होता है। इसलिए अगर व्यक्ति को उच्च बनना है तो उनके अंदर अच्छी आदतों का शुमार होना चाहिए, अच्छी आदतों का संग्रह होना चाहिए, अच्छे आचरण होने चाहिए। अच्छे आचरण के कारण ही वह व्यक्ति महान होता है, वो ब्राह्मण होता है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख युधिष्ठिर ने बताया हम समस्त मानव जाति के लिए। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड? ये क्वेश्चन यक्ष द्वारा पूछा जाता है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो इस पर उत्तर देते हैं, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू एम्स किंगडम, यानी प्रत्येक दिन मानव यम के राज्य में प्राणियों को जाते हुए देखता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, और फिर भी दोज हु रिमेन, वे जो शेष हैं, जो हैं, वांट टू लिव फॉरएवर, वांट टू लिव फॉरएवर, हमेशा सदैव जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस ट्रूली, यही वास्तव में इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य
यही सबसे महान आश्चर्य है कि यह पता है सबको, सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य को मरना है, लेकिन उसके बावजूद भी जीने की इच्छा रखते हैं। Thus, इस प्रकार the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, one of your dead brothers can now be revived. One of your dead brothers can now be revived. तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक को जीवित किया जा सकता है। Who do you want to come back to life? Who do you want to come back to life? यानी तुम किसके जीवन को वापस चाहते हो, अर्थात तुम किसका जीवन चाहते हो। यानी तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक को जीवित किया जा सकता है, उनमें से तुम किसको चाहते हो, किसका जीवन चाहते हो, इस तरह का प्रश्न यक्ष ने किया। तो इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कम्प्लेक्शन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड and long-armed Nakul, lying like a fallen ebony tree, might arise. It took Yudhishthir a moment to think. युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया, to think, सोचने में, and then he wished, और तब उसने कामना किया कि the cloud complexioned, the cloud complexion का मतलब बच्चों मेघ वर्ण वाला, मेघ वर्ण वाला का मतलब क्या है, सांवले रंग वाला। लोटस आइट, कमल नयन वाला, लोटस आइट, कमल नयन वाला। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला। नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो एबोनी ट्री यानी आबनूस के वृक्ष की भांति पड़ा हुआ। माइट एराइज माने उठे, अर्थात उसे जीवित किया जा सके। इस पर द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष बहुत खुश हुआ, यक्ष प्रसन्न हुए। Why did you choose Nakul in preference to Bhima, to Bhim, who has the strength of 16,000 elephants? तो बच्चों, जब युधिष्ठिर ने अपने भाई नकुल को जीवित करने की बात कहा, तो यक्ष वाज प्लीज, यक्ष खुश हुआ इस पर और पूछा, युधिष्ठिर, why did you choose, तुमने क्यों चयन किया, क्यों चुना नकुल को, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा, भीम की तुलना में। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, ताकत है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हारा सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं, जिनकी ताकत, जिनकी शक्ति तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज, तुम क्यों चुनते हो नकुल को, रादर देन आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों में से।
युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया इस पर, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म, धर्म इज धर्म, मानव का जो धर्म होता है, इस धर्म की बात हो रही कि धर्म जो है इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म मानव का केवल ढाल होता है, नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। यानी धर्म जो है केवल मनुष्य का ढाल होता है, मनुष्य को केवल अपने धर्म पर, धर्म के पथ पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए भीम और अर्जुन जैसे ढाल की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार धर्म को महत्व देते हुए युधिष्ठिर ने एक संदेश पूरे जनमानस को दिया, इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए, मैन विल बी रून, आदमी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री हमारे पिता के, मेरे पिता के दो पत्नियां थीं। आई एम अलिव, मैं जीवित हूं, ए सन ऑफ कुंती, एक कुंती का पुत्र, एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बिरिप्ड, इसलिए वह पूरी तरह से बिरिप्ड नहीं है, शोकाकुल नहीं है, वंचित नहीं है पुत्र से। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, और न्याय के तराजू पर भी, मे बी वेन, और यह बात न्याय के तराजू पर भी है, न्याय के पलड़े पर भी, आई आस्क दैट माद्री सन, मैं कहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव, नकुल को जीवित किया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. The यक्ष जो यम का रूप धारण किया था, यम का रूप धारण करके आए थे, वे अत्यंत प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर से अत्यंत प्रसन्न हुए। बच्चों एक बार पुनः देख लें, द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के निष्पक्षता पर अत्यंत प्रसन्न हुए, सर्वाधिक प्रसन्न हुए, एंड ग्रांटेड, और स्वीकार किए और अनुमति दिए, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, कि उसके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, प्रदान किया, ग्रांट का मतलब प्रदान किया, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स, और प्रदान किया कि ऑल हिज ब्रदर्स, उसके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, जीवित हो जाए, सबका जीवन पुनः हो जाए। इट वॉज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी, सो दैट, ताकि ही माइट सी, वे मिल सके युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से, एंड टेस्टिंग, और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया, गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए। इस तरह से बच्चों आपने द इंचांटेड पुल, मायावी तालाब, यानी जो ये पाठ था चक्रवर्ती राज गोपालचारी का, समाप्त होता है। आपने मेहनत से अध्ययन किया होगा, ये मुझे उम्मीद है, और मैं चाहूंगा कि इस हैप्पीनेस से लेकर के कम बैक टू लाइफ से आगे मैंने ओवर कर दिया, समय को मैंने कवर किया, देन ही डिसअपियर्ड तक, देन ही डिसअपियर्ड तक आप इसको देख लेंगे। साथ ही इस पर जो कंप्रीहेंशन है आगे आपकी किताब में दिया हुआ है, आप वन बाय वन करके समस्त कंप्रीहेंशन को, अपने बुद्धि को तीव्र करने के लिए, अपने विवेक को बढ़ाने के लिए कर जाएंगे। ये आपका पूरा होमवर्क होगा, इस पर आप कार्य करेंगे, ये आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन बेटा जरूर आने हैं, और आप
निश्चय ही इसकी पूरी तरह से तैयारी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।